21वीं सदी के निर्माता कहे जाने वाले राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते भारतीय दूरसंचार नेटवर्क का गठन, वोट देने की सीमा 21 से घटाकर 18 करना, देश को पहली बार कंप्यूटर देना, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना आदि उनकी उपलब्धियों में गिने जाते हैं। नमस्ते, मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। राजीव गांधी से जुड़े पुराने किस्से भी काफ़ी मशहूर हैं। इनमें से एक किस्सा उनका महात्मा गांधी से मुलाकात का भी है। उस वक्त राजीव गांधी 4 साल के थे। इस मुलाकात का जिक्र करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुलाकात के अगले दिन ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह किस्सा है 29 जनवरी 1948 का। उस वक्त राजीव देश दुनिया की राजनीति से और उथल पुथल से बिल्कुल अनजान थे। 4 साल के राजीव के वो खेलने कूदने के दिन थे। माँ इंदिरा गांधी उन्हें 29 जनवरी की शाम महात्मा गांधी से मिलने ले गई। इंदिरा और राजीव के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन कृष्णा हटी सिंह, नयनतारा पंडित और पद्मजा नायडू भी थी। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक ने बताया कि उस शाम इंदिरा गांधी को घर से निकलने से पहले उनके माली ने चमेली के फूलों का गुच्छा ला कर दिया। इंदिरा गांधी ने सोचा कि चमेली के ये फूल ले जाकर वह महात्मा गांधी को दे देंगी। इसके बाद इंदिरा गांधी राजीव नेहरू की बहन कृष्णा हटी सिंह, नयनतारा और पद्मजा नायडू के साथ बिरला हाउस के लिए रवाना हो गई। रोज की तरह महात्मा गांधी बिरला हाउस के लॉन में बैठकर धूप सेक रहे थे। गांधी के पास आकर इंदिरा गांधी, नेहरू की बहन कृष्णा हटी सिंह, नयनतारा और पद्मजा बैठ गईं। राजीव पास में ही तितलियों के संग खेलने लगे। थोड़ी देर के बाद राजीव गांधी महात्मा गांधी के पैरों के पास आकर बैठ गए। राजीव को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने महात्मा गांधी के पैरों के बीच में उन चमेली के फूलों को फंसाना शुरू कर दिया। महात्मा गांधी ने यह देख लिया। राजीव गांधी के कान पकड़कर उन्हें उठाया। राजीव को जीवन की सबसे बड़ी सीख देते हुए गांधी जी ने कहा कि ऐसा मत करो। फूल सिर्फ मरे हुए लोगों के पैरों में फंसाए जाते हैं। 29 जनवरी शाम की उस घटना के बाद राजीव की महात्मा गांधी से पहली और अंतिम मुलाकात थी। उसके अगले ही दिन यानी कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रार्थना सभा जाने के दौरान नाथूराम गोडसे ने भीड़ का फायदा उठाते हुए सामने आ रहे गांधी जी को 3 गोलियां मार दी। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। अंतिम समय में मुख से निकले हे राम के बाद महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्याग दिए। राजीव गांधी के लिए यह पहली और अंतिम मुलाकात ही साबित हुई। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो फैसले जिन्होंने भारत की तस्वीर को एकदम बदल कर रख दिया। राजीव गांधी के ज़माने में वोट डालने के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष थी। राजीव गांधी ने ही वोटिंग के लिए 21 साल की उम्र को घटाकर 18 करने का फैसला लिया। उन्होंने गांवों को सशक्त बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए। पंचायती राज का कदम भी इसी कड़ी का एक फैसला था। उन्होंने पूरे देश में ग्राम पंचायत की अवधारणा लागू की और संविधान में संशोधन करके ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाया। राजीव गांधी ने गांव की आबादी को अपना फैसला खुद लेने की स्वतंत्रता भी दी। साल 1985 में पंचायती राज अधिनियम के जरिए राजीव गांधी सरकार ने पंचायतों को वित्तीय और राजनीतिक अधिकार प्रदान कर दिए। कंप्यूटर का भारत में प्रसार करने का श्रेय केवल राजीव गांधी को ही जाता है। उनका मानना था कि युवा पीढ़ी कंप्यूटर और विज्ञान के जरिए ही आगे बढ़ सकती है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए
सरकारी बजट को बढ़ाया और यह पहल की गई कि हर देशवासी कंप्यूटर का प्रयोग कर सके। दुनिया को पहला कंप्यूटर 1940 में मिला था और भारत में पहली बार कंप्यूटर 1956 में खरीदा था। कंप्यूटर का नाम था HEC 2M और इसकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक प्रभावशाली कदम उठाया। उन्होंने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ऐलान किया, जिसके तहत पूरे देश में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करने का काम शुरू किया गया। चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ था, जिसके बाद से भारत और चीन के बीच में संबंध बिल्कुल मधुर नहीं थे। 1988 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहने के दौरान चीन की यात्रा की और भारत चीन संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की। दोनों देशों के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उसको लेकर राजीव गांधी के कार्यकाल में एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी बनाई गई, जिससे दोनों देशों के बीच शांति बनी रहे। राजीव गांधी का यह कदम उस दौरान बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि किसी देश से युद्ध के बाद उसका दौरा करना एक साहसी और शांति की स्थापना करने वाला कदम था। चुनावों का प्रचार करते हुए 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम नामक आतंकवादी संगठन के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की एक बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।